बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल है, फरमाया कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू अल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला सबइमिअति ज़िअफ़ क़ाल अल्लाहु इल्ला सौम फ़हुव ली व अना अजज़ी बिही यदअु अत्ताअम मिन अजली वयदअु अश्शराब मिन अजली वयदअु लज़्ज़तहु मिन अजली वयदअु ज़ौजतहु मिन अजली वला खलूफ़ु फ़मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क वलिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन हीना युफ़्तिरु व फ़रहतुन हीना यल्क़ा रब्बहु। इंसान का हर अमल उसी को फ़ायदा देने वाला है। नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अजर रखती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन रोज़ा जो है उसका ये हिसाब नहीं, वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। कि आदमी खाना छोड़ता है मेरी खातिर, पीना छोड़ता है मेरी खातिर, लज़्ज़त छोड़ता है मेरी खातिर और बीवी को रहने देता है मेरी खातिर। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। और रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं, एक उस वक़्त की खुशी जब रोज़ा खोलता है और एक उस वक़्त की खुशी जब अपने रब से मिलेगा। इस हदीस पाक में पहले ये फरमाया, आदमी जो नेकी भी करेगा उसी को फ़ायदा है, यानी आदमी की नेकी करने से अल्लाह को फ़ायदा नहीं है, खुद आदमी को फ़ायदा है। इसलिए कि अल्लाह ताला में कमी हो तो किसी की नेकी करने से वो कमी दूर होगी और इस तरह अल्लाह को फ़ायदा होगा। और अल्लाह ताला में कोई कमी है ही नहीं, तो फिर किसी के नेक अमल से अल्लाह को क्या फ़ायदा, खुद बंदे को फ़ायदा। दूसरी बात फरमाई, जो नेकी का काम भी आदमी करता है कम से कम 10 गुना अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे, यानी एक नेकी पर 10 नेकियों का बदला। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूम है वो है 700 गुना तक। लेकिन रोज़े का कोई मालूम नहीं, रोज़ा यानी ये 700 गुने का हिसाब नहीं है। रोज़े का अल्लाह ताला को इल्म है कि अल्लाह ताला क्या बदला देंगे। अल्लाह ताला ने अपनी वही के ज़रिए किसी नबी को नहीं बताया, किसी फरिश्ते को नहीं बताया। हदीस कुदसी के अल्फाज आगे हो गए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला दूंगा, यानी उसका बदला अल्लाह ताला खुद जानते हैं। आगे रोज़े का अल्लाह ताला के लिए होना किस तरह है फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, खाना मेरे लिए छोड़ा, पीना मेरे लिए छोड़ा, लज़्ज़त मेरे लिए छोड़ी, बीवी से ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए छोड़ा। वरना एक इंसान का रोज़ा दूसरे इंसान को मालूम नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रोज़ा रखती है, तो किसी को किसी के रोज़ा होने न होने का पता नहीं चलता। हाँ, रमज़ानुल मुबारक के अलावा वक्त हो तो फिर हो सकता है कि किसी को पता चल जाए हाँ फलां को रोज़ा है, फिर रोज़ा रखना और फिर उसको बाकी रखना ये बंदे के अपने इख्तियार में है। अगर रोज़ा रखे फिर तोड़ दे तो किसी को क्या पता इसका रोज़ा है कि इसने तोड़ दिया या नहीं है। हाँ, इसी से उलमा फरमाते हैं कि देखो रोज़े के ज़रिए से तक़वे का सबक है, खाना पीना, लज़्ज़तें, बीवी से ख्वाहिश पूरी करना जो कि हलाल हैं, अल्लाह के हुक्म की वजह से आदमी छोड़ता है। तो जो 12 महीने हराम हैं वो अल्लाह के हुक्म से कैसे नहीं छोड़ सकता, ज़रूर छोड़ सकता है, लेकिन ये छोड़ता नहीं है। और कई लोग कहते हैं जी क्या करें, हम छोड़ नहीं सकते गुनाह को। छोड़ने के लिए हिम्मत को इस्तेमाल करना पड़ता है, वो हिम्मत नहीं इस्तेमाल करते। मुश्किल से मुश्किल काम जब आदमी हिम्मत करता है तो कर लेता है, और आसान से आसान काम जब हिम्मत नहीं करता तो नहीं हो सकता। रोज़े की फजीलत में फरमाया, रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है कस्तूरी की खुशबू से भी अल्लाह को ज़्यादा प्यारी है। ये बू वो है जो मैदा के खाली होने की वजह से अंदर से उठती है और मुंह से निकलती है, तो ये अल्लाह को ज़्यादा प्यारी है। कई लोग इसकी वजह से समझते हैं
کہ روزے میں مسواک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ بو وہ نہیں ہے جو صرف منہ سے ہی پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ بو ہے جو معدے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو مسواک کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ مسواک روزے کی حالت میں بھی اللہ کو پسند ہے، اور مسواک کرنے سے یہ والی بو جو اللہ کو پسند ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ پھر فرمائے روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت حین یفطر، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہے جب روزانہ کا روزہ کھولتا ہے، تو واقعی بات ہے کہ جتنا مزہ روزہ دار کو روزہ کھولتے وقت کھانا کھانے سے آتا ہے، اتنا مزہ اور اتنی خوشی غیر روزہ دار کو کھانا کھانے کے وقت نہیں ہوتی۔ دوسرا مطلب ہے حین یفطر، جس وقت عید الفطر کرے گا اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی عید الفطر کی، غیر روزہ دار کی تو سارے دن برابر ہیں، اس کو کیا خوشی ہوگی۔ اور دوسری خوشی حین یلقی ربہ، جب یہ روزہ دار اپنے رب سے ملے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے انعامات عطا فرمائیں گے، اتنے روزہ دار سے خوش ہوں گے کہ آدمی کو اس حال کی وجہ سے بڑی خوشی ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔